इंद्रदेव को शनि दृष्टि का प्रकोप भुगतना ही था। तभी तो उन्होंने देवगुरु बृहस्पति को उनके पद से निष्कासित कर विश्वरूप जैसे कुटिल और अयोग्य ऋषि को अपना देवगुरु नियुक्त कर लिया। हाँ पार्वती नंदन, इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हो चुका था और वो इसका पश्चाताप करने ऋषि बृहस्पति के समक्ष पहुंचे और उनकी परिक्रमा करने लगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। देवराज, आपको मेरी प्रदक्षिणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवराज। नहीं गुरुदेव, मैं आपका दोषी हूं और इसी योग्य हूं। मैंने जो किया वो आप अपने दोषपूर्ण व्यवहार का प्रायश्चित कर रहे हैं, वही मेरे लिए पर्याप्त है। किंतु अभी तो हमें एकमात्र वत्रासुर को रोकने के उपाय पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि वो समस्त ब्रह्मांड को विनाश के अंधकार में धकेलने को तत्पर है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसने आपका वध नहीं कर दिया है। देवता तो निशस्त्र थे, वो तो युद्ध भी नहीं कर सकते थे, तो ऐसे में देवगुरु ने उन्हें वृत्तासुर से निपटने का क्या समाधान सुझाया होगा? देवगुरु बृहस्पति ही नहीं, इस समस्या का समाधान सुझाने में स्वयं ब्रह्मदेव भी असमर्थ थे। इसलिए ब्रह्मलोक से सभी देवता विष्णुदेव के पास पहुंचे, किंतु वहां नारायण ने एक ऐसा भयानक समाधान सुझाया कि वह सभी देवता स्तब्ध रह गए। वृत्तासुर ऋषि त्वष्टा के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। वो ऋषि त्वष्टा जिनके पुत्र विश्वरूप की हत्या आपके हाथों हुई है देवराज। ऋषि के क्रोध से उत्पन्न उस असुर के वध के लिए हमें एक ऋषि की अस्थियों से निर्मित अस्त्र की ही आवश्यकता है, और एक ऐसे अस्त्र के निर्माण के लिए हमें केवल ऋषि दधीचि की ही अस्थियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप सभी के अस्त्र स्वयं के भीतर समाहित करने के पश्चात केवल उन्हीं की अस्थियों में इतना सामर्थ्य है कि वो एक शक्तिशाली अस्त्र का रूप धारण कर उस असुर का वध कर सके। देवगण, अब आप और विलंब मत कीजिए, शीघ्रता कीजिए और ऋषि दधीचि के समीप जाइए, क्योंकि असुर वृत्तासुर ने ब्रह्मांड की परिक्रमा प्रारंभ कर दी, जिसके पूर्ण होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड उसके व्रत अर्थात उसके घेरे में आ जाएगा। उसके द्वारा ये चक्र पूर्ण करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड उससे उत्पन्न ध्रुव के मेघों के भीतर आ जाएगा और उसका मुख एक अंधकारी कूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का तिनका उसमें समा जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए ब्रह्मांड की सुरक्षा हेतु आप सभी ऋषि दधीचि के समीप जाइए और उनसे उनकी अस्थि दान की याचना कीजिए। ऋषि दधीचि की अस्थियों का दान? ऋषि दधीचि की अस्थियों का दान मात्र उससे बने अस्त्र से ही वृत्तासुर का अंत संभव हो सकता था। संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में था, ऐसी अवस्था में इंद्रदेव का तनिक भी विलंब करना उचित नहीं था, किंतु क्या वो ऋषि दधीचि के सम्मुख जाकर उनसे उनकी अस्थियों का दान मांगने का साहस जुटा सके? लंकेश, धीरज रखिए गौरी पुत्र, मैं आपको संपूर्ण कथा विस्तार से ही तो सुना रहा हूँ। एक और देवराज इंद्र अपने साहस को एकत्रित कर ऋषि दधीचि के आश्रम की दिशा की ओर बढ़ रहे थे, और वहीं दूसरी ओर ऋषि दधीचि इन सब से अनभिज्ञ अपनी संतान के रूप में प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू की स्वागत की तैयारी कर रहे थे।
महादेव के आगमन के लिए मैंने अपनी पूरी कुटिया तैयार कर ली है। स्वामी, आपने ये सब अकेले ही कर लिया? भगवान के आगमन की तैयारी है। मैं तो इसी विचार से व्याकुल हूँ कि उनके जन्म लेते ही मैं अपने पुत्र को अपने अंग से लगाऊंगा या उन्हें प्रभु मानकर उनके चरण स्पर्श करूंगा। स्वामी, थोड़ा धीरज तो रखिए, क्योंकि बस 1-2 दिवस में ही आपके पुत्र का आगमन होने ही वाला है। तो अभी मैं अपने पुत्र की माता के लिए फल लाने का अपना दायित्व पूरा करता हूँ। आइए, अब आप विश्राम कीजिए। मैं शीघ्र लौट के आऊंगा। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। किंतु आप सभी एक साथ? सब कुशल तो है ना देवराज? क्या बात है देवराज, आप सभी शांत क्यों हो गए? मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं, बताइए देवराज। ऋषिवर, वो मैं तो स्वयं को कुछ भी कहने में असमर्थ पा रहा हूं। क्या कहूं और कैसे कहूं? देवराज, शीघ्र ही मेरे गृह में पुत्र का आगमन होने वाला है और मुझे अपने पुत्र के जन्म के लिए जो व्यवस्था करनी है उनमें अनेकों कार्य शेष हैं। इसलिए शीघ्र बताइए, आपको मुझसे क्या अपेक्षा है? ऋषिवर, अब होगी आपकी वास्तविक परीक्षा। ये कैसा आभास हुआ मुझे, जैसे आश्रम के बाहर से किसी की दृष्टि मुझे भेद गई हो। ये क्या? देवराज इंद्र के नेत्रों में अचानक ऐसा आतंक का भाव क्यों उत्पन्न हो गया? कैसा भयानक अंधकार है ये? क्या कारण है इसका? अब मैं शीघ्र ही पूरे ब्रह्मांड को अपने वृत्त से घेर लूंगा। अब शीघ्र ही मैं पृथ्वी के कण कण को लीन लूंगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तब पूर्ण होगा देवराज इंद्र से और देवताओं से मेरे पिता का प्रतिशोध। जब सृष्टि ही नहीं बचेगी तो देवता तो नष्ट ही हो जाएंगे।
कैसी अनिष्टकारी स्याह वर्षा है। अवश्य संसार पर कोई महासंकट छाया है। आप शांत क्यों हैं देवराज? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? ये जो भी संकट है, इसके निवारण के लिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? मुझसे क्या चाहिए आपको? आपकी अस्थियों का दान, अस्थियों का दान, अस्थियों का दान। आपने एक पिता के समान अपने हाथों में भरकर मेरे शिवलिंग का ध्यान रखा, जिससे मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं तो इसी विचार से व्याकुल हूं कि उनके जन्म लेते ही मैं अपने पुत्र को अपने अंग से लगाऊंगा या उन्हें प्रभु मानकर उनके चरण स्पर्श करूंगा। आपकी अपार उत्सुकता तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि बस 1-2 दिवस में ही आपके पुत्र का आगमन होने ही वाला है। इसलिए मैं क्योंकि बस अस्थियों का दान, स्वयं आपके पुत्र के रूप में अस्थियों का दान, अस्थियों का दान, वाला है। मुझे स्वयं पर पूरा विश्वास है। किसी भी स्थिति में मेरा आचरण सदैव शुद्ध ही रहेगा। मैं कभी भी विचलित नहीं हो जाऊंगा। यदि दुर्भाग्य की छाया मुझ पर पड़ भी गई तो भी मैं धर्म पद से दूर नहीं होऊंगा। ये आपके धैर्य की, आपके धर्म परायणता की अंतिम परीक्षा है ऋषिवर। अब देखना यह है कि ऐसे समय में जबकि आप मेरे आराध्य भगवान महादेव के अवतार के पिता बनने वाले हैं, आप अपने जीवन का बलिदान करके धर्म के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दे पाते हैं अथवा नहीं। जो धर्म का पालन करते हैं वो कभी भी दान धर्म से पीछे नहीं हटते। और यहाँ तो देवता एक ऐसे महान ऋषि से दान मांग रहे थे जिन्होंने स्वयं पर विध्वंसक जैसे भयंकर असुर के आक्रमण की चिंता किए बिना एक बार पूर्व में भी देवताओं की रक्षा की थी। इसलिए मुझे विश्वास है इस बार भी ऋषि दधीची ने निसंकोच देवताओं की याचना अवश्य स्वीकार की होगी। नहीं गणेश जी, ऋषि दधीची को यह अधिकार भी तो नहीं था कि वे प्रसव पीड़ा से गुजर रही अपनी पत्नी को इसी हाल में छोड़कर निकल पड़े। उनके तो एक समक्ष समूची सृष्टि थी, जिसका एक छोटा सा भाग उनका परिवार था, तो दूसरी ओर उनका परिवार जिसमें व्यक्ति की प्रत्यक्ष सृष्टि बसती है। मुझे ज्ञात है ऋषिवर, जो दान मैं आपसे मांग रहा हूं वो समस्त दानों से परे, वो भी उस समय जब आप स्वयं पिता बनने वाले हैं। किंतु मेरे समक्ष अब और कोई मार्ग शेष नहीं है। मैं विवश हूं ऋषिवर। स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण सृष्टि के पालनहार, उनके भी अनुसार उस भयंकर असुर वृत्रासुर से सृष्टि की रक्षा हेतु आप ही एकमात्र उपाय। यदि आपने मेरी सहायता नहीं की और अपनी अस्थियों का दान नहीं दी तो मेरे कारण इस समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इंद्रदेव की याचना ने ऋषिवर के समक्ष एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने ना हाँ कहा और ना ही ना, और वहां इंद्रदेव की याचना का कोई उत्तर दिए बिना अपनी कुटिया में चले गए। इंद्रदेव की याचना ने ऋषिवर के समक्ष एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था।
अंततः आप भी विचलित हो गए ऋषिवर, किंतु दान तो ऋषि का धर्म होता है। ऋषि के द्वारा दान मांगे जाने पर उन्हें दान दिया जाना चाहिए। तो विशेष परिस्थितियों में यदि किसी ऋषि से कोई दान मांगे तो ऋषि को भी अपना धर्म अवश्य निभाना चाहिए। किंतु ऋषिवर, यहाँ तो आपने देवराज इंद्र को अपनी अस्वीकृति व्यक्त कर दी, अर्थात आप भी धर्म के पथ से विमुख हो गए। जिनके शुभ दर्शन से समस्त जगत खिल उठता है, वो शीघ्र ही हमारे अंक में खिलखिलाएंगे। जिनके समक्ष जगतवासी भोग लगाकर भोजन समर्पित करते हैं, वो स्वयं मेरे हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। स्वामी, आप आ गए। एक ऐसे अस्त्र के निर्माण के लिए हमें केवल ऋषि दधीची की ही अस्थियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि केवल उन्हीं की अस्थियों में इतना सामर्थ्य है कि वो एक शक्तिशाली अस्त्र का रूप धारण कर उस असुर का वध कर सके। ऋषि दधीची तो निरुत्तर होकर अपनी कुटिया में लौट गए। क्या होगा अब? वहां वो दुष्ट वृत्रासुर समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण कर रहा होगा। तो फिर अब इस अनिष्ट को रोकने का क्या उपाय है देवराज? अब हमें शीघ्र कुछ करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। अब इस वृत्त के पूर्ण होने की ही देर है, फिर कोई सृष्टि की रक्षा नहीं कर सकेगा। समस्त संसार को निगल जाऊंगा मैं। प्रभु, वृतासुर का विनाशकारी प्रकोप अब क्षीर सागर को भी प्रभावित कर रहा है। हमें शीघ्र ही इस संकट को दूर करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये कैसा अशुभ संकेत है? ये आपकी कैसी लीला है स्वामी? अब एकमात्र ऋषि दधीची ब्रह्मांड की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या हुआ स्वामी? आप इतने व्याकुल क्यों हैं? मैं आपसे एक अनुमति प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझसे कैसी अनुमति चाहिए आपको? अर्धांगिनी की अनुमति ही किसी भी कार्य में उसके पति की सफलता का आधार बनती है। इसीलिए यदि पति को शिक्षा के हेतु किसी अन्य नगर या ग्राम जाना हो, तपस्या के लिए किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा करनी हो, तो सदैव पत्नी की अनुमति से ही पति को ऐसा करना चाहिए। और अब जब मुझे इस संसार का ही त्याग करके परलोक जाना है, तो आपके अनुमति के बिना कैसे जा सकता हूं मैं? किसी ने मुझसे दान मांगा है देवी। आप इस ऋषि को दान देने की, अपना ऋषि धर्म निभाने की अनुमति दे दीजिए।
आप अपने प्राण दान करने के लिए तत्पर हैं और मुझसे, अपनी अर्धांगिनी से, अपनी भावी संतान की माता से ये अपेक्षा कर रहे हैं मैं आपको अपने प्राण त्याग करने के लिए अनुमति दे दूं? ये विचलित होने का अवसर नहीं है देवी। मुझे अपना धर्म निभाना ही होगा। किंतु ये कैसा धर्म है जो आपको मुझसे सदा के लिए दूर कर देगा? आप और मैं, अर्थात हम क्या हैं देवी? ये कैसा प्रश्न है स्वामी? आप, मैं और हमारी होने वाली संतान, हम एक परिवार हैं। और हमारा परिवार कहाँ सुरक्षित रह सकता है? परिवार की सुरक्षा का आधार तो एक सुरक्षित समाज ही तो होता है ना स्वामी? और समाज कहाँ सुरक्षित रहता है? एक सुरक्षित संसार में स्वामी, और कहाँ? किंतु आप मुझसे ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? इसीलिए देवी, क्योंकि हमारा संसार, हमारी सृष्टि, हमारा ब्रह्मांड संकट में, अर्थात हमारा परिवार संकट में है देवी। और इस महासंकट से हमारे संसार को मेरी अस्थियां ही मुक्त कर सकती हैं। इसीलिए मुझे देवताओं को अपनी अस्थियां दान करने की अनुमति दे दीजिए देवी। किंतु आप अस्थियां दान में देकर अपने प्राण त्याग देंगे तो प्रभु के अवतार के पिता होने का सुख कैसे प्राप्त करेंगे? और मैं स्वामी, मैं आपके बिना कैसे रह सकूंगी? मेरे जाने के उपरांत भी ये संसार मुझे महादेव के अवतार के पिता के नाम से स्मरण करेगा। किंतु यदि ये संसार ही शेष नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। ये परिवार भी नहीं देवी। इसीलिए अब विलंब मत कीजिए, मुझे शीघ्र ही अनुमति दे दीजिए। संसार महासंकट में है देवी, और सर्वनाश के लिए अभी अधिक समय शेष नहीं है। मुझे जो भी करना है शीघ्र करना होगा। अपनी समस्त शंकाओं का त्याग कर मुझे अनुमति दे दीजिए देवी। इस अनुमति के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु मुझसे भी अधिक त्याग तो आपका है। आज जगत की रक्षा में आप उतनी ही भागीदार होंगी जितना मैं हूं। दुख तो इस बात का है कि मैं अपने पुत्र के रूप में स्वयं प्रभु को अपने अंक में नहीं भर सकूंगा। अपनी संतान का स्पर्श करने में असमर्थ रहूंगा। मुझे तो उसे एक दृष्टि देखने का सौभाग्य भी प्राप्त न हो सकेगा। शिवम नमामि हे उमापति जनीनि कंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। हे प्रभु, मुझे दर्शन प्रदान करके आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। अब मैं पूर्ण आनंद की अवस्था में
अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो सकता हूँ। स्वामी 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 आश्चर्य, ऋषि दधीचि तो पुनः अपनी कुटिया से बाहर निकल आए, किंतु अब क्या करेंगे वो? स्वामी स्वामी प्रभु शिव की कृपा से संसार को एक दुष्ट और भयानक असुर वृत्रासुर के प्रकोप से रक्षित करने हेतु मैं अपनी अस्थियों का दान करने के लिए प्रस्तुत। मैं अपनी अस्थियों का दान करने के लिए प्रस्तुत। मैं अपनी अस्थियों का दान करने के लिए शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषि दधीचि ने इस महात्याग का निर्णय लेकर तो मुझे भी अचंभित कर दिया। ओम नमः शिवाय। ना ये सूर्य, ना ये चंद्रमा, ना ही ये धरती, सब नष्ट हो जाएंगे। मैं सबको निगल जाऊंगा। ओम नमः शिवाय।
प्रभु ने मृत्यु के जन्म दिया। पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है, इस प्रहलाद का तभी से आपको मिला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो दूसरों के हित के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देता है, वही ईश्वर की दृष्टि में वास्तविक मोक्ष का अधिकारी बन जाता है।